कभी किसी से डरो मत, डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं। कभी भी देश में नफरत मत फैलाओ, देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। देशभक्ति दिखाने के लिए देश को तोड़ना ज़रूरी नहीं है। ये बातें राहुल गांधी की हैं। राहुल गांधी जो इस समय कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिसे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इसको जो भारत में तमाम तरीके के अब मतभेद दिख रहे हैं उसको ख़त्म करके और भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा को निकाला गया है। राहुल ने जो बातें कही वो हम उसमें से कुछ बातें आपको वीडियो के अंत में सुनवाएंगे, पर उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा का अपडेट। भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, अब 65वां दिन है आज उसका। अब तक ये जो यात्रा है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और होते हुए अब ये महाराष्ट्र में है। इस समय ये छठा राज्य है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अब तक लगभग 27 से ज़्यादा जिलों को इस यात्रा ने कवर किया है। 27 से ज़्यादा जिलों में यात्रा जा चुकी है। लाखों लोगों का जनसमर्थन मिलता हुआ इस यात्रा को दिखाई दे रहा है। इस यात्रा में जो राहुल गांधी को जन समर्थन मिला उसके चलते सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कई जगह पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा के चलते भारतीय जनता पार्टी को अपने रुख में कई सारे परिवर्तन करने पड़े, अपने कई सारे समीकरणों को बदलने पड़े। अब जो दक्षिण के राज्यों से होते हुए ये यात्रा महाराष्ट्र में है, 5वां दिन है आज महाराष्ट्र में इसका। महाराष्ट्र में इसको व्यापक जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर न केवल आम जनमानस बल्कि फिल्म अभिनेता और जो तमाम दूसरे दलों के नेता हैं उनका समर्थन मिल रहा है। अभी यात्रा की शुरुआत में इसमें पूजा भट्ट दिखाई दी थी जो लगभग 10 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ पैदल चली। उसके बाद फिर सुशांत सिंह ने उस यात्रा को समर्थन दिया, ना केवल समर्थन दिया बल्कि एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन की पहली बार किसी पॉलिटिकल रैली में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र में यात्रा के आने से पहले ही ये माना जा रहा था कि इस यात्रा में खुद शरद पवार भी शामिल होंगे, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। हालांकि शरद पवार अस्वस्थता के चलते इस यात्रा में अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, पर सुप्रिया सूले इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलती हुई देखी गई। राहुल गांधी को उनका समर्थन मिला। इसके अलावा माना जा रहा है कि आज शाम को इस यात्रा में उद्धव ठाकरे की जगह पर आदित्य ठाकरे शामिल होंगे और ये लगभग तय है कि आज के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के साथ साथ शिवसेना के कई विधायक भी शामिल होने की खबर आ रही है कि वो भी शामिल होंगे इस यात्रा में। इस तरीके से इस यात्रा को व्यापक जनसमर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 दिनों के प्लान की ये यात्रा जिसमें 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय की जानी है, 12 राज्य कवर होने हैं। अब लगभग 1800 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी अभी भी तय की जानी है इस यात्रा में। इस दौरान जो 12 राज्य कवर होने उसमें से 6वें राज्य में यात्रा ऑलरेडी चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इसका व्यापक फायदा भी दिखाई दे रहा है। अब इस यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में अपने एक संबोधन में राहुल गांधी ने इस तरीके की बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जब बोला जाता है तो संसद में भी सत्ताधारी दल के द्वारा उन आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। कई बार माइक बंद कर दिया जाता है, जो खुद उन्होंने माइक बंद करके दिखाया भी। बहरहाल राहुल गांधी ने न केवल लोगों को संदेश दिया बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से न केवल सड़क बल्कि संसद के अंदर भी आवाज़ को, लोगों के आवाज़ को, चुने हुए प्रतिनिधियों के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो के अंत में आप सुनते चलिए जो राहुल गांधी ने कहा उसके कुछ अंश। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है।
डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है, देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। तो नांदेड़, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।